नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्टेडा पर स्वागत है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब लेके आया हूं मैं कि सिलेबस क्या है सर, पढ़ें क्या। क्योंकि आपको पढ़ना तो पता है कि इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, मगर इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। क्योंकि फिजिकल की भी कोई डेट है नहीं, रिटर्न की भी कोई डेट नहीं, क्योंकि फिजिकल के बाद रिटर्न होगा। तो अभी आपके पास टाइम है पूरा तैयारी करने का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस जरूर कर देना। वीडियो देखते चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले तो बता दूं 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पिछली साल की बात करूं 2019 में तो 3 घंटे का टाइम मिला था। ऑफलाइन पेपर हुआ था पिछली बार, और इस बार उन्होंने बोल दिया है कि पेपर ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है। मतलब कि अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है कि क्या वो ऑफलाइन लेंगे कि ऑनलाइन लेंगे। तो आप दोनों के लिए तैयार रहना। ये मत कहना कि सर आपने तो ऑफलाइन बताया था या ऑनलाइन बताया था, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। आप दोनों तरह से प्रैक्टिस करना। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछेगा, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक आपको सेंटेंस दे देगा, उसके लिए पूछेगा कि इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड क्या होता है। तो उसमें से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, साइनोनिम्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एंटोनिम्स के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, उसके बाद एडम फ्रेजेस पूछे जाएंगे। एडम फ्रेजेस में से 5 क्वेश्चन। ठीक है, एडम फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे या लोककृतियां, उसमें से भी 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फाइंड एरर और करेक्शन। फाइंड एरर का मतलब होता है एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि किस पार्ट में गलती है या कहां पर गलती है। जैसे कि नाउन में गलती है कहीं पर, या प्रीपोजिशन में गलती है, कंजक्शन में गलती है कहां पर, या फिर आपको करेक्शन के लिए दे दिया जाएगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें करेक्शन करो कि इसमें कौन सा चेंज करना है। ठीक है, तो उसमें से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग आते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे केवल। पैराजंबल की बात करें, आपको पैराजंबल के बारे में पता होगा, जैसे PQRS करके दिया होता है, PQRS। ठीक है, और आपको अरेंज करना पड़ता है कि पहले P आएगा, Q आएगा कि R आएगा कि S आएगा। उसी तरह ABCD करके भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, और कभी 1 2 3 4 करके भी दे देता है। तो आपको इस तरह से अरेंज करना है। इसमें से भी 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, ये आपसे पूछता है। देखिए पैराजंबल में अधिकतर क्या होता है, उसमें 3-4 वर्ड रहते हैं, मतलब एक लगभग सेंटेंस बना देते हैं। मगर अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर में क्या होता है, इसमें आपके वर्ड दिए रहते हैं। वर्ड मतलब एक सिंगुलर वर्ड, जैसे कि इज दे दिया, ठीक है, इज गोइंग, ठीक है, टू स्कूल, यहां पर लिख दिया राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, राम स्कूल जा रहा है। तो आपको ये अरेंज करना है, जैसे इज कहां पर आएगा, गोइंग कहां पर आएगा, इस तरह से आपको अरेंज करना है, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। आपके 35 क्वेश्चन टोटल आएंगे, आप काउंट कर सकते हो। तो आपको पढ़ना क्या है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप याद करना स्टार्ट कर दो। साइनोनिम्स एंटोनिम्स 5-5 क्वेश्चन इसमें से, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको यहीं से मिले जाएंगे। एडम फ्रेजेस आप याद करो, 15 क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। फाइंड एरर के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा कि नाउन प्रोनाउन वगैरह क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, पूरा आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। पैराजंबल के लिए आप रीडिंग करो, इसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि रीडिंग करो, क्योंकि आप रीडिंग करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस ऑर्डर में बात होती है, कौन सी बात पहले बोली जाती है, फिर उसके बाद कौन सी बात बोली जाती है। तो आपको उससे ये समझ में आएगा। अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, ये भी आपको रीडिंग से आ जाएगा। तो आप रीडिंग करो, पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ो और इंग्लिश सुनो। तो इससे आपका PQRS और अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर आपका हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन के लिए आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। आप रटो थोड़ा सा, और थोड़ा सा पढ़ो, और थोड़ा सा रीडिंग वगैरह करो, तो आपका इंग्लिश तो अच्छा हो जाएगा। और उसके अलावा मैं कुछ क्लासेस भी चला रहा हूं, मगर मैं अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी, तो मैं इन सबको भी आपको तैयार कराऊंगा। अभी टाइम है आपके पास। अब आ जाते हैं मैथ पे। देखिए मैथ के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ITBP पूछता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फिक्स टॉपिक है, इसी में से हो सकता है कुछ नए टॉपिक जोड़ दें। तो आपको मैथ को पूरा लेके चलना है, मगर इन टॉपिक को आपको प्रेफरेंस देना है, मतलब इनको प्राथमिकता देनी, इनको पहले आप कंप्लीट करो, क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है वो है परसेंटेज का। देखिए परसेंटेज की भी मैं सीरीज चला रहा हूँ, 3 अब तक मैंने आपको क्लासेस दे चुका हूं परसेंटेज की, और उसमें अच्छे से आपको परसेंटेज बताएं। परसेंटेज से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के दिख जाएंगे। वर्क एंड टाइम के 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस में भी 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन दिख सकते हैं। नंबर सिस्टम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिख सकते हैं। एवरेज में आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिख सकते हैं। CISI में आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिख सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से में से, मतलब रेशियो मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात, इसमें से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप सब कुछ पढ़ लेना, जैसे ज्योमेट्री होता है ज्योमेट्री पढ़ लेना, ठीक है, जिसमें त्रिभुज वगैरह होते हैं, सर्किल वगैरह होते हैं, वो सब पढ़ लेना। तो परसेंटेज आपका इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत, वर्क एंड टाइम मतलब जो कार्य समय वाला होता है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब होता है कि लाभ हानि वाला, और उसमें डिस्काउंट वाला भी क्वेश्चन देख लेना, बट्टा वाला भी देख लेना। एज रिलेटेड क्वेश्चन की राम की आयु इतनी थी, उसके पिता की आयु इतनी हो गई, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आप देख लेना। एवरेज मतलब औसत होता है, जैसे पूछ लेगा इस क्लास में इतने बच्चे थे, एक बच्चा निकल गया तो इस क्लास का औसत क्या होगा। दूसरा से एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे से भी क्वेश्चन आते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इस तरह से आपके मैथ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, मगर ये नहीं है कि आप इसी टॉपिक को पढ़ के आप छोड़ दो। इसके अलावा मैथ में जितने भी टॉपिक हैं आपको उसमें कुछ ना कुछ आपकी पकड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसी को पढ़ लो और आप बैठ जाओ, इसमें तो आपको कमांड होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट्स भी आने चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपसे टकराए ना तो आप कर लो, आप वहां छोड़ के ना हो। तो मैथ को आप ऐसे तैयार करो। अभी मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, वर्क एंड टाइम भी पढ़ा दूंगा, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा दूंगा, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दूंगा, नंबर सिस्टम भी आपको समझा दूंगा, एवरेज भी आपको पढ़ा दूंगा, और SI और CI भी आपको पढ़ा दूंगा। मगर आपको धीरे धीरे तैयार करना है। और मैथ की सबसे अच्छी बात होती है कि आप इसको अच्छे से नंबर इसमें गेन कर सकते हो। आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको अगर पढ़े हो तो इसमें आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। और बहुत से बच्चे इसी से नंबर गेन करते हैं और इंग्लिश से नंबर गेन करते हैं। बाकी इधर का तो कुछ फिक्स नहीं होता कि कहां से पूछा जाएगा, मगर इनका तो फिक्स होता है कि यहां से इतना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका कुछ नहीं पता कि पॉलिटी से कहां क्वेश्चन पूछ लेगा, इंटरनेट से कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, मगर इनका फिक्स होता है, इसलिए यहां से नंबर क्वेश्चन गेन करना। मगर अगर हम देखे जाए तो 35 और 30 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन आप बोला कि 65%, 100 में से 65 क्वेश्चन तो आप इन्हीं दोनों में से ला सकते हो। तो इन दोनों में ज्यादा मेहनत करो। बाकी इनका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि कहां से कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए मैं इन सभी में मैंने क्वेश्चन लिख दिए थे कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर इसमें मैं ये नहीं बता सकता कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कभी कम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस और जीके, ठीक है, जीके भी कह रहे हैं, जीएस भी कह सकते हैं। जीके मतलब होता है जनरल नॉलेज और जीएस मतलब होता है जनरल स्टडीज, ठीक है। देखिए पॉलिटी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी में से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, लोकसभा में कितनी सीट होती है, राज्यसभा में कितनी सीट होती है, ठीक है। तो पॉलिटी में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपके हिस्ट्री, आपको पता है कि हिस्ट्री बहुत ही ब्रॉड है, मगर आपको करने क्या है कि वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, जैसे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये लड़ाई कब हुई थी, वो लड़ाई कब हुई थी, ठीक है, किसका मकबरा कहाँ पर है, ताजमहल का निर्माण, ये सब क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। साइंस से क्वेश्चन कुछ पूछे जाए तो साइंस से पिछली बार पूछा गया था कि जो पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, मतलब कि पेंसिल में क्या होता है जो काला काला होता है, उस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्ट एंड कल्चर की बता दूं, जैसे कि आपसे पूछा गया था कि कौन सा नृत्य, कौन सा डांस कहाँ का है, कहाँ से बिलोंग करता है, जैसे केरला में कौन सा डांस होता है, यूपी में कौन सा डांस होता है, पंजाब में कौन सा डांस होता है। ये आर्ट एंड कल्चर से था। टेम्पल भी पूछा था कि कौन सी मंदिर कहाँ पर है, वो भी क्वेश्चन पूछा था। जीके के क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो हर इंसान को पता होना चाहिए कि यहाँ का मंत्री कौन है, वहां का मुख्यमंत्री कौन है, वहां का राज्यपाल कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, माउंटेन वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाइट वगैरह पूछी जा सकती है, तो जियोग्राफी से भी क्वेश्चन। तो ये आपका जीएस का सिलेबस है, जीके का सिलेबस है। आप इतना तैयार करो, ब्रॉड है, मगर आप इस पे ज्यादा फोकस करके चलो। मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि इंग्लिश और मैथ पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि 65 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे। इसमें आपके केवल 35 नंबर क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको तो आप कर लोगे, ठीक है, इसको आप पढ़े हो कर लोगे, मगर इसको थोड़ा सा मजबूत कर लो, अभी टाइम है, ठीक है। तो जीके जीएस का तो हो गया आपका। अब मैं बात कर लेता हूं इंटरनेट की, ठीक है, इंटरनेट की बात कर लेता हूं कंप्यूटर में। देखिए कंप्यूटर के केवल 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन आने, ज्यादा इसमें
मतलब हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें उधर ज्यादा फोकस करना है। इसमें क्या करना है, थोड़ा आपको इंटरनेट वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंटरनेट से क्वेश्चन आ जाते हैं कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, ये सब चीजें पूछ जाती है। शॉर्ट की पूछी जाती है, ठीक है, शॉर्टकट की पूछी जाती है कि शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है, कि Ctrl+X क्या होता है, Ctrl+Y क्या होता है, Ctrl+V क्या होता है, शिफ्ट दबा के क्या होता है, तो शॉर्ट की से पूछा जाता है। MS वर्ड आपको पता है, MS एक्सेल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर पॉइंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने पढ़ा रखा है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट, मॉनिटर कौन सी डिवाइस है, सीपीयू कौन सी डिवाइस है। फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, एब्रीविएशन भी पूछे जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, www का फुल फॉर्म क्या है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैम वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़े बहुत हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहली जनरेशन का कंप्यूटर कब था, उसमें क्या यूज होता था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था। तो इस तरह से कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, आप करना आराम से पढ़ो। ये आपको सिलेबस है, आप यही नोट कर लेना, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको लिख लेना, आप इसी आधार पर तैयारी करो। इंग्लिश की भी तैयारी ऐसे ही करो। मैं इंग्लिश के बारे में अगर आप बोलोगे और डिटेल में बता दूंगा कि और कैसे पढ़े, तो मैं अभी तो ये बताऊंगा कि आप ग्रामर थोड़ा सा मजबूत कर लो अपना, नाउन प्रोनाउन वगैरह, प्रीपोजिशन, कंजक्शन वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, जो भी आपको पता है वो सब सारे पता अच्छे से पढ़ लो। पैराजंबल वगैरह के लिए रीडिंग वगैरह स्टार्ट कर लो। मैथ का देखिए, मैथ का सिलेबस आपको पता है ब्रॉड है, इसमें टाइम लगेगा, मगर आपके पास टाइम भी है क्योंकि फिजिकल के भी डेट नहीं आई है और आपका रिटर्न का भी अभी कोई डेट नहीं है। जीके जीएस का तो कोई भरोसा नहीं कहां से क्वेश्चन पूछेगा, मगर फिर भी आपको इसको पढ़ना जरूर है, छोड़ मत देना इसको पढ़ना। और कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर तो आपको बहुत सिंपल है, आप अगर क्लास में बैठोगे तो कर भी लोगे, मगर थोड़ा इस पे भी ध्यान दे देना। तो कुल मिला के आपको स्कोर करने की जरूरत क्या है, देखिए सेफ स्कोर में क्या बताता हूं। देखिए ऑल इंडिया फॉर्म है पहली बात, ठीक है, ऑल इंडिया बच्चे से बैठेंगे और सीट आपको पता है कि 248 सीट है, इसमें एलडीसी वालों की 90 सीट हटा दो, तो जितनी सीट बचेगी वो सीट पे आपको फाइट करनी है। उसमें फीमेल्स भी हैं, कैटेगरीज भी हैं, सब कुछ है। तो ये जान लो कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लोगे। पिछली बार की बताऊं तो 88 नंबर गई थी जनरल की, ठीक है, और ओबीसी की गई थी 89, ये कट ऑफ गई थी। तो ये जान लो कि जितना ज्यादा नंबर स्कोर करोगे, मैं मेल्स की बता रहा हूं, फीमेल्स की तो कट ऑफ कम गई थी, मेल्स की बता रहा हूं, तो मेल्स में जितना भी ज्यादा नंबर स्कोर करोगे, टारगेट यही रखो कि 90+ में लेके जाऊंगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं इसमें। क्वेश्चन इजी लेवल के आते हैं, बहुत इजी होते हैं, हल्के फुल्के मॉडरेट आ जाएंगे 1-2 क्वेश्चन। तो 90+ का तो टारगेट आप रखो कि 90+ मुझे करना है, सही करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं इसमें, और तुक्का भी मारते हैं तो सही भी हो जाता है कभी कभी। तो इस तरह से रखना है आपको, क्योंकि रिटर्न के ही पे आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, और कुछ और किसी चीज का नंबर नहीं जुड़ना, ना टाइपिंग का नंबर जुड़ना, ना फिजिकल का नंबर जुड़ना, ना डॉक्यूमेंटेशन या मेडिकल में कोई नंबर मिलने वाला है आपको। केवल रिटर्न के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो रिटर्न में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस जरूर कर दें। अभी के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।